अरे ओमकार से है ना, ब्रह्म को आरंभ करके तत्पद को कह करके त्वम पद में लीन कर दिया। अब त्वम पद से लेकर के तत्पद में लीन करते हैं। पहले आरोहण क्रम और अवरोहण क्रम। पहले आरोहण अवरोहण क्रम होता है ना, आरोहण अवरोहण। ऊपर से आए थे नीचे होता है, नीचे से फिर ऊपर पहुंच गए। ब्रह्म से आए थे जीव में आए, जीव से तो पुनः ब्रह्म में आए। तो अवरोहण कर रहा, आरोहण तो हो गया है ना, ऊपर से नीचे उतरना क्या बोलता है, अवरोहण। अब आरोहण कर रहा है, तो ऊपर जाना। तो कहते हैं यहाँ पर यो विश्वात्मा विदिज विषयान प्राच्य भोगान स्थिविष्टान पश्चाच्चान्यान् स्वमति विविभान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि सनहि स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। तो भगवान भास्कर मंगलाचरण करते हैं, कहते हैं विगत गुण गणः, जिसमें से सारे गुण निकल गए हैं, ऐसा वो परमात्मा असौ है नस्तुरीय, तुरीय परमात्मा। असौ परमात्मा नस अस्माक अस्माकम अस्मान, हम जीवों को चिदाभासों को क्या करे, अस्माकम अस्मान, हम लोगों को। अस्माकम होगा षष्ठी का होगा, अस्मान हो गया तो दिया का बहुवचन हो गया। हमको पातु रक्षतु, पारक्षण धातु रक्षण कर। यहाँ पर ये छंद दो प्रकार सा है, कहते पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चार पाद। एक छंद में चार पाद होते हैं, तो तीन पाद पहले मंदाक्रांत छंद के हैं, और चौथा पाद है स्रगधरा छंद का है। चौथा पाद कैसे, स्रगधरा का। कई उसमें वर्णन किए, कम से 100-200 छंद होंगे। फिर आपटे में तो वर्णन किया कुछ छंदों के, हाँ सबका अलग तरीका है। यहाँ पे मंद क्रांताम है, पहला 4 अक्षर आएंगे, दूसरे में 6 आएंगे, तीसरे में 7 आएंगे। पहले आप थोड़े 4 अक्षर पर थोड़ा रुकेंगे, छठे अक्षर पर फिर रुकेंगे, फिर 7वें अक्षर पर जाकर पूर्ण हो जाएगा। जैसे यो विश्वात्मा 4 हो गए, यो विश्वात्मा कितने हो गए 4। फिर विदिज विषयान कितने हो गए 6 हो गए, है ना। फिर प्राच्य भोगान स्थिविष्टान, ब्राह्म लेना पड़ता है यहाँ पर। पहले पे मंद क्रांता में पहले 4 पे ब्राह्म लेंगे थोड़ा, फिर छठे नंबर पे ब्राह्म, छठे शब्द पे लेंगे ब्राह्म, फिर 7वें अक्षर पे जाकर के ब्राह्म हो जाता है। और स्रगधरा में 7-7 को लेते हैं। स्रगधरा कहते हैं हित्वा सर्वान विशेषान, एक हो गया। विगत गुण गण दूसरा हो गया। पात्र सौनस्तुरीय, स्रगधरा में 7-7 अक्षर होते हैं, 7-7 21 अक्षर होते हैं। और इसमें कहते हैं 6-4 10 17 अक्षर होते हैं मंदक्रांता मंदक्रांता। तो यहाँ पर आगे जाकर टीका में विचार आएगा तो वहीं कर मंदक्रांता, मंदक्रांत और नीचे का स्रगधरा, नीचे आगे विचार आएगा है ना टीका में, तो वहीं कहे। तो कहते हैं ऐसा जो परमात्मा जिसमें सारे गुण निकल गए, ऐसे जो तुरीय परमात्मा है, हमको क्या करे, रक्षा करे। तुरीय परमात्मा को चौथी नाम की जो वाणी है, कौन सी है, परा। 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी हम लोग बोलते हैं, हम लोग वैखरी बोलते हैं। स्वप्न मध्यमा में देखते हैं, और पश्चंती में हृदय में रहता है, हृदय से आवाज उठती, भांस उठता है। और परा तो योगियों को सुनाई पड़ती है। परा का स्थान है मूल द्वार, मूलाधार चक्र है, और पश्चंती का स्थान है मणिपुर चक्र है। उसमें भेद है, कुछ लोग कहते हैं। और मध्यमा का हृदय, और वैखरी का कंठ है।
ये 4 प्रकार का हो गया। मूलाधार, मणिप्रदेश, मणिपुर, अनाहत चक्र और कंठ विशुद्ध चक्र। यहाँ पर से 4 विशुद्ध के बाद फिर खुल जाता है बैटरी। तो अब कोई कहते हैं मूलाधार है, अरे हृदय आ गया, अरे मणिपुर, हृदय मणिपुर को छोड़ दो। कंठ है, कंठ में विशुद्ध चक्र में आते वो मध्यमा, वहां से थोड़ी और आगे जाकर के, नहीं ब्रह्म में कुछ नहीं, थोड़ी और आकर जाकर के बैटरी आ जाती है ना। प्राय करके मूलाधार, मणिपुर, अनाहत चक्र, कंठ, विशुद्ध चक्र, ये 4। तो विशुद्ध जो बैटरी हम लोग बोलते हैं, स्वप्न में मध्यमा में कंठ में चला जाता है। स्वप्न देखता कंठ में देखता प्राय करके। हिता नाम की नाड़ी कहाँ रहती है? कंठ में रहती है, यही हिता नाम की है ना, यहीं आसपास रहती है। हृदय से निकलते हैं लेकिन स्वप्न देखता वहां पर। तो हृदय में तो और पूरा शब्द अर्थ तो मिला ही रहता है वहां पर। वहीं से वाणी उठती है, हृदय से उठती है हमारी वाणी, हृदय से वाणी उठती है। हमको ऐसे बोलते बोलते अभ्यास पड़ गया, कैसे उठ रही है वो अपने आप उठ जाती है जो बोलने है ना। तो यहाँ पर आते आते अलग अलग हो जाती है, वहां से एक इकट्ठी आती है। शिव और शक्ति दोनों साथ साथ उठते हैं। और जो नाभि वहां पर है, मूलाधार में चक्र, मूलाधार में है, वो परा है, वो ब्रह्म स्वरूप नहीं है, ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। तो तुरीय जो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप परावाणी है। ओमकार भी कहते हैं उसको, परा भी कहते हैं। ऐसा जो ओमकार परा है, परा परमात्मा तुरीय परा है, ब्रह्म है, ऐसा वो ब्रह्म हमारी रक्षा करे। तो यहाँ पर कहते हैं यो विश्वात्मा, उस जो परमात्मा ने माया उपाधि को लेकर के जीव बन गया था। विराट, समष्टि में विराट, व्यष्टि में विश्वात्मा, विश्व। समष्टि में वैश्वानर हो गया और व्यष्टि में विश्व संज्ञा हो गए। ऐसा विश्वात्मा रूप जो वैश्वानर रूप जो विराट है। तुम पद शोधित, तुम पद वाच्य, शोधित तुम पद, ऐसा जो विश्वात्मा है। कहते हैं विश्वात्मा विधि विषयान, विधि से जन्य, विधि से कौन होते हैं? धर्माधर्म, विधि है वेद, उससे उत्पन्न होने वाले कौन? धर्माधर्म। ऐसे धर्माधर्मों को भोगता है। विधि से जन्य विषयों को, विधि से उत्पन्न होने वाले विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श आदि, उन सबको प्रास्य साक्षात कहते इष्टविष्टान भोगान, है ना। स्थूल पदार्थ, स्थूल पदार्थ, स्थूलतम जो दिख रहे हैं, घटपट आदि जो दिख रहे हैं स्थूल हैं। ऐसे शब्द स्पर्श आदि उनको विषय और उनके विषय के जो भोग पदार्थ है, उनको स्थूल पदार्थों को क्या करते हैं? प्रास साक्षात अनुभव करके, प्रास करती है साक्षात अनुभव करके, भोग करके, भोग कर दिया तो जागृत अवस्था के सारे संस्कार समाप्त हो गए। कहते पश्चात अन्यान स्वमति, स्वमति विभान ज्योतिष स्वयं सूक्ष्मान। इसके पश्चात जागृत के साथ संस्कार समाप्त हो जाने पर, धर्म के समाप्त हो जाने पर व्यक्ति कहाँ चले जाते? स्वप्न के धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। जागृत के जब तक धर्म थे, पाप पुण्य थे, तब तक यहाँ पर होगा जीव ने। इसके पश्चात स्वप्न के धर्म उदित हो गए, ये समाप्त हो गए एक दिन वाले। पश्चात, हाँ नहीं बात पश्चात है, वहां पर सुधारना पड़ेगी। पश्चात बकार था, क्योंकि चा को वो सीधा डंडा नहीं खींच पाया। तो कहते हैं पश्चात, बाद में, इसके अनंतर, स्वप्न जागृत के अनंतर, अन्यान स्वमति विवान, स्वमति स्वबुद्धि से उत्पन्न होने वाले, है ना, स्वमति विवान उत्पन्न होने वाले उन सूक्ष्म पदार्थों को, सूक्ष्म भोगों को, वासनामय बुद्धि से उत्पन्न होने वाले, धीक्षणा विषय वाले, धीक्षणा को विषय करने वाले उन पदार्थों, कहते किससे भोगता है? स्वयं ज्योतिषा, ज्योतिषा स्वयं ज्योति, जो आत्म ज्योति से भोगता है। वहां पर तो सूर्य, यहाँ पर जागृत अवस्था में क्या है? यहाँ पर सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, अग्नि है और अन्य है। तो वहां पर स्वप्न अवस्था में तो सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, वाक ज्योति नहीं है, है ना। किंतु किससे जो भोगता है? स्वयं ज्योतिषा, स्वरूभूत ज्योतिष से भोगता है। मतलब वहां पर क्या करता है? स्वरूभूत ज्योतिष प्रकाशन करते हैं, आत्मदृष्टा प्रकाशन कर देता है और मन वहां पर इस रूप में परिणत हो जाता है। मन रूप ज्योति के द्वारा भोगता है, मन रूप से भोगता है, मन के द्वारा ही भोगता है, मन के द्वारा, मन रूप उपाधि को द्वारा जीव भोगता है। किंतु वो से ज्योति से, स्वयं ज्योति से, स्वयं की ज्योति से, आत्म ज्योति से प्रकाशन कर देता है।
है ना। आत्म जो वहां पर, क्योंकि अंतःकरण है कौन पे, सुसुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में अंतःकरण होने के कारण, किंतु वहां पर ये जागृत की जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि नहीं है। भगवान भास्कर ने एक श्लोक लिखा है, किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा, तो उसके तात्पर्य लेकर निकाला है अरे ज्योति ब्राह्मण का। कहते किम ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रादीपादिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विदौ किम ज्योतिराख्यायी में चक्षुस्तस्य निमीलिनादि समये किम धीर धियो दर्शने किम तत्र मतो भवान परमकम ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। तो कहते जागृत अवस्था में व्यक्ति सूर्य चंद्रमा, सूर्य को द्वारा भोग करता है, विहार करता है। जब जागृत समाप्त हो गया फिर किसके द्वारा विहार करता है, रात्रि का, तो रात्रि में चंद्रमा से करता है। अमावस्या के दिन तो चंद्रमा भी नहीं उगता, तो अग्नि से विहार करता है। भयंकर बारिश में अग्नि बुझ जाती है, भयंकर बारिश में सूर्य तो उगता ही नहीं है ना रात के समय, तो चंद्रमा तो अमावस्या का समय है और भयंकर बारिश हो रही, अग्नि सारी लकड़ियां गीली हो गई तो अग्नि नहीं है। अतः गुफा में प्रवेश कर गया है ना, फिर भी वहां पर खाता पीता विहार करता है, उठता है, खाता है, पीता विहार करता है। तो किससे करता है, तो वो बाघ इंद्रिय से करता है। कि यहाँ पर बाघ सुसुप्ति में तो बाघ भी नहीं होती, स्वप्न में बाघ भी नहीं है, तो किससे व्यवहार कर, आत्म ज्योतिष पर व्यवहार करता है। गुफा में चलो बाघ ज्योतिष विहार हो जाते हैं। दीप रात को तो चंद्रमा नहीं, जब नहीं होता है दीप से भी देख सकते हैं। जब दीप भी नहीं हो तो अगर कीचड़ आदि है, कोई महानस आदि है, कुछ पानी पीना है आधी रात में उठ के, फिर भी हम सीधा जहाँ गड़ा रखा है वहां चले जाते हैं। इसकी हम उस समय किसका प्रकाश से उस समय बोला कि बुद्धि दी है। हाँ तो बाघ हो गए ना, बाघ शब्द बुद्धि नहीं, बाघ किम दी हो गई, बुद्धि हो गई, बाघ हो गई। बाघ इंद्रिय से, बाघ से शब्द से, ज्ञान इंद्रिय से वो है बाघ। बाघ शब्द से आपको ज्ञान हो रहा है। नहीं, वो घड़ा को प्रकाश करने, घड़ा को प्रकाशन, देखो हम घड़ा को प्रकाशन थोड़ी देख रहा, वहाँ घड़ा थोड़ी बोलेगा। घड़ा यहाँ पर रखो, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, गुरु शिष्य से प्रश्न बोल रहा है। हाँ तो वहां पर ये है, तो वहां पर व्यक्ति विहार कब करता है, बाक इंद्रिय से विहार करता है। तो धी मतलब बाक इंद्रिय, धी मतलब आप यहाँ पर आ जाओ, हाँ यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, तब वहां पर व्यक्ति चला जाता है, इस रास्ते से आ जाइए, ऐसे ऐसे आ जाइए, ऐसा ऐसे आ जाइए, वो ज्ञान तो है? तो वो उस रास्ते से वो चला जाता है व्यक्ति। जैसे वहां पर है, अरे चंद्रमा नहीं होगा, अग्नि बुझ गई, जंगल में है, तो क्या करेगा वो, तो दूसरा व्यक्ति, दो संगाती थे, भयंकर बारिश हो गई, भयंकर बारिश हो जाने के पश्चात क्या हो गया, लकड़ी सारी गीली, जो भी सारण लगा सारा गीला हो गया, नष्ट हो गया, जो भी हो गया। अब वहां से विहार करने हमको वहां जाना है, तो क्या बुद्धि से जाएगा वो, वहाँ वो वाणी से जाता है, वाणी से सुन करके जाता है वो बुद्धि तो ज्ञान ही हो रहा है, जिसके ज्ञान, हाँ तो बाक मतलब ज्ञान है, वो शब्द है, शब्द के द्वारा विहार होता है। बाक फेवरेट है, तो वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति आती है, तो उसके ऊपर ही तो है। बृहदारण्यक उपनिषद का जो ज्योति ब्राह्मण है उसी के ऊपर ही है, वहां पर बाक शब्द का प्रयोग कर दिया। तो धी यानी बाघ, किम धी रवि दीप दर्शन वेदो किम ज्योति राख्याय में कहते हैं यहाँ पर, अरे चक्षुस्तस्य निमीलिनादि समये, चक्षु मूंद दिया, चक्षु बंद कर दिया, मतलब अरे नहीं है, अंधेरा हो गया, तो किम धीर दियो दर्शन है, बुद्धि यानी बाघ इंद्रिय से विहार करता है। ज्ञान इंद्रिय यानी ज्ञान इंद्रिय, धी यानी बुद्धि, मतलब बुद्धि हो या ज्ञान इंद्रिय नहीं आ रही, ज्ञान इंद्रिय भी आ रही है, ज्ञान इंद्रिय मतलब शब्द है, श्रोत्र इंद्रिय, धी श्रोत्र इंद्रिय का वाचक है, नहीं श्रोत्र है कि नहीं है, ज्ञान का वाचक बोलती है ना, धी से क्या बोलते हैं, ज्ञान इंद्रिय, श्रोत्र सुन करके, बाघ बोलेगा तो व्यक्ति सुनेगा, आपने बोला हमने सुन लिया, तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा विहार हो रहा है। वो ऐसा बताया कि जो चीज हम बाथरूम जाना
बाथरूम जाना तो आप नहीं, फिर किचन जाना है, किचन आपको जाना है ना, किचन जाना है तो आपने देखा इसी रास्ते चले गए, वो तो इशारे आपने पहले से देखा हुआ है आपने। हाँ वो तो बुद्धि से आपने इस्तेमाल कर लिया, किंतु यहाँ जंगल में आपने कुछ भी नहीं देखा, वहाँ कैसे इस्तेमाल करोगे, वहाँ भी व्यवहार करता है व्यक्ति। वो जहाँ से शब्द आता है वो शब्द को अनुमान करके। हाँ अनुमान कहा तो, हाँ तो बाघ से व्यवहार हो रहा है, क्या हो रहा है, वाणी से व्यवहार हो रहा है वहाँ पर, वाणी रूप ज्योति से व्यवहार हो रहा है। यहाँ तो आपने प्रत्यक्ष कमरे में देखा था, मैंने घट रखा था इसलिए व्यवहार कर दिया उसने वहां पर, तो है कि नहीं, यहाँ पर तो क्या कर दिया उसने, घट। अब उसी को बदलाते हैं, देखिए पहले होता बाघ ज्योति, अब जिसके पश्चात बाघ ज्योति, दूसरा व्यक्ति बोलने वाला नहीं है, सुसुप्ति में बोलने वाला नहीं है, स्वप्न में बोलने वाला नहीं है, तो किससे व्यवहार करता है, आत्म ज्योति से व्यवहार करता है। वहां पर घट रखा है, उसको पहले से ज्ञान था, तो वहां पर खाने पीने के लिए चला जाता है, लास्ट में ये आता है, पहले आत्म ज्योति है, लास्ट में आत्म ज्योति आती है, उसको ज्ञान था, सुसुप्ति के है। तो यहाँ पर किम धीरे किम तत्र हम तो भगवान परकम ज्योतिष, हाँ तो वहां पर जब किम नहीं, फिर वो मन की जरूरत नहीं है, वहां पर मन बुद्धि एक ही आती है, मन बुद्धि के द्वारा व्यवहार करेगा, सुसुप्ति में गया तो आनंद का भोग करेगा, तो वहां पर वो क्या रहा व्यक्ति, जब जो बाघ की इंद्रिय जब समाप्त हो जाती, दो व्यक्ति व्यवहार करने वाले समाप्त हो जाते हैं, तब उसको मालूम है कि मेरे खाना है पीना भूख लगी है ना, तो वहां पर जहां पर भोजन रखा रहता है वहां पर चला जाता, किसके द्वारा जाता है, आत्म ज्योति से चला जाता, वहां पर कोई साधन नहीं है, तो उसको मालूम है कि यहाँ पर है। उसी प्रकार सुसुप्ति में कोई नहीं रहता, तो आत्म ज्योति से ही भोग करता है, वहां पर बुद्धि अविद्या की वृत्ति है कि नहीं, सुख में वासना, भोग करेगा किसमें, कूटस्थ तो नहीं करेगा भोग, कूटस्थ तो भोग नहीं कर रहा है, भोग करने वाला चेतन जीवात्मा ही है, ईश्वर भी भोग नहीं करता तो कूटस्थ कहाँ से आया, ईश्वर भी भोग नहीं करता तो कूटस्थ तो और अलग ही बात हो गई, है क्या नहीं। तो मेरा मन तो अब वहां पर भद्राण में जो आएगा तो देख लेना, ज्योतिष ब्राह्मण है। हाँ वो महाराज तो क्यों बोलेगा, नहीं महाराज तो वहाँ रोहतक में छोटे छोटे बच्चे को सिखा देंगे, 5 बच्चे लोग एक प्रश्न पूछेंगे और उसका 4 या 5 प्रश्न है इसमें। हाँ तो आप नहीं आप उसमें देख लेना ना, दोबारा देख लेना, आपकी संशय की निवृत्ति हो जाएगी, है ना। कौन उसमें को भ्रमण सामने ही है, आप पढ़ते ही है, द्वितीय खंड में ही आएगा, ज्योतिर्ब्राह्मण है, यानी याग पहले यानी साक्षात हो जाता है, कौन साकल्य आदि का जो साक्षात हो जाता है, और जो याग है उसमें गार्गी आदि का प्रश्न है, गार्गी आदि का प्रश्न समाप्त हो जाने के पश्चात और ब्राह्मण समाप्त हो जाने के पश्चात तृतीय ब्राह्मण चौथे ब्राह्मण जैसी लगता है, अथवा तृतीय में ही लगता है तो चौथे में, तो उसमें भी प्रकरण आता है। एक श्लोक ये है, तो वहां पर आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति नहीं है, वहां पर 2 व्यक्ति के द्वारा तो बाप से व्यवहार हो जाएगा, अब वहाँ अकेले ही व्यक्ति है तो किससे व्यवहार करे, आत्म ज्योति से व्यवहार करता है वहां पर। तो यहाँ पर कहते स्वयं ज्योति सा, स्वयं की ज्योति से व्यवहार करता है, आत्म ज्योति से व्यवहार कर देता है। सुसुप्ति में मान लो चाहे स्वप्न में मान लो, क्योंकि स्वप्न में भी बात करने वाला कोई नहीं है। तो किम तत्र हम तो भगवान परमकम, उससे पहले चक्षुष तस् निमीलनादि समय किम धीर धियो दर्शने, किम धीर धियो अदर्शने, बुद्धि का भी दर्शन न होने पर, ज्ञान शब्द इंद्रिय का भी दर्शन न होने पर तो किससे भी सुसुप्ति हो गया, स्वप्न में हो गया, स्वप्न में भी नहीं है ना, 2 व्यक्ति बात करने वाले नहीं है, चलो सुसुप्ति में मान लो, तो किससे व्यवहार कर, ज्ञान दर्शन न होने पर, बुद्धि का भी शब्द का भी ज्ञान न होने पर, 2 व्यक्ति बात कर नहीं कर रहे, 2 व्यक्ति नहीं है, दर्शन नहीं हो रहा, बुद्धि का भी नहीं है, बात व्यवहार नहीं हो रही, वार्तालाप नहीं हो रहा, हाँ ज्ञान का भी शब्द का भी जब व्यवहार नहीं हो रहा, फिर किस ज्योति से वो व्यवहार करता है। किम तत्र अहम अतो भगवान परमकम ज्योतिष तरस्मी परो,
हे भगवान उस काल में वो किसकी ज्योति से आत्म ज्योति से। अरे सुसुप्ति का होगा तो स्वप्न में ही आत्म ज्योति से करता है। सुसुप्ति मान लो, चलो सुसुप्ति मान लो, सुसुप्ति में आत्म ज्योतिष करता है, क्योंकि सुसुप्ति में खाता है, सुसुप्ति में ही आया है वहां भी। फिर जो सुसुप्ति में किससे व्यवहार करता है, आत्म ज्योतिष करता है। वहां पर भी अविद्या की वृत्ति होने से बुद्धि का हाँ सुसुप्ति में व्यवहार नहीं होता। वहां पर कहते खाता है, पल्यते गच्छति ऐसा प्रयोग करते हैं। खाद्यते पल्यते गच्छति, इस 3 धातु का प्रयोग करते हैं तीनों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में प्रयोग कर देते हैं, श्रुति करती है। पल्यते गच्छते पर्यंके मतलब ऐसे करता है वहां पर, देख लेना दो। हाँ उसमें शंका समाधान भी होना चाहिए है ना। कभी आपके गलत वक्त बैठ सकता है। ये हर समय ये श्लोक को पूछते थे, ये श्लोक को कैलाश भंडार में हम 6 लोग मिलके एक साथ बोलते थे, ये और स्नातम देना समस्त देश होता है इतना फेमस, इसका तो बहुत छोटे बच्चे भी को कार्यक्रम में बोलते थे। तो यहाँ पर कहते हैं अब जो क्या हो गया, तो यहाँ पर स्वप्न आ गए ना, कहते स्वयं कहते स्वयं ज्योतिष सूक्ष्मान। अब यहाँ पर स्वप्न का ही बोल दिया, क्योंकि स्वप्न अवस्था में ही क्या कर रहा है, स्वयं ज्योति से भोग रहा है। तो कहते हैं अब यहाँ सुसुप्ति में जा रहा है व्यक्ति, क्या जा रहा है, जीव सुसुप्ति में जा रहा है। जागृत स्वप्न के हो गए, पुण्य समाप्त हो गए। तो कहते हैं सूक्ष्म सर्वान एतान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापय। जो सर्वान जागृत अवस्था के बाद स्वप्न अवस्था के जितने भी संस्कार थे सारे सर्वान एतान, इनको जागृत को स्वप्न को पुनः यानी वो विश्वात्मा विराट परमात्मा धीरज से शनै क्रम से आक्रम से कभी व्यक्ति सो करके सीधे डायरेक्ट सुसुप्ति में चला जाता है, कभी स्वप्न जागृत से स्वप्न से सुसुप्ति। भयंकर थक जाते हैं तो सीधा सुसुप्ति में ही जाता है। जब भयंकर नहीं थकता तो पहले जागृत से स्वप्न में जाता, पहले जागृत से स्वप्न में जा, स्वप्न से सुसुप्ति जा रहा। और जब उठता भी है तो इसी प्रकार से, कभी क्रम से कभी अक्रम से। किसी ने देखा है कि सुसुप्ति में था, हिला दिया तो सीधा जागृत में जाते हैं, और जब नहीं किसी ने हलाया धीरज से आते तो सीधा पहले स्वप्न में आते फिर सुसुप्ति में आते, जागृत में आते हैं। तो क्रम अक्रम शनै धीरज से सारे सर्वान एतान, इनको सूक्ष्म योग जितने भी संस्कार, जागृत के संस्कार स्वप्न के संस्कार, स्वात्मनि कारण आत्मा में अज्ञात ब्रह्म में स्थापित करा करके, स्थित करके, है ना, स्थापित उसमें लीन कर दे, स्थापन कर दिया, डाल दिया, अज्ञान सारे संस्कार डाल दिए। अब वहां तो विज्ञान नहीं हो रहा सुसुप्ति में, क्या वहां तो आत्म रूप से भोग रहा। अविद्या वृत्ति है लेकिन भोगता है, अविद्या वृत्ति से आनंद भोग बोलती है, श्रुति बोलती है आनंद भोग। ये परमात्मा सुसुप्ति में जाकर के आनंद का भोग होता है, आनंद को भोग भोगता है। तो कहते हैं स्थापन हमारे सारे संस्कार जागृत के स्वप्न के संस्कार रह करके सारे संस्कारों को अज्ञात ब्रह्म में, कारण ब्रह्म में, अविद्या में, किसमें, अविद्या जो प्रकृति उसमें स्वात्मा अज्ञात ब्रह्म में लीन करके, स्थापन करके, लीन करके। कहते अब इसके पश्चात अब तीनों उपाधि मिथ्या है, कल्पित है, उस ब्रह्म में कल्पित है, मिथ्या। अब उनको कहते हैं सर्वान विशेषान हित्वा, सारे विशेष जो है उनको त्याग करके, उनको उहाक त्याग करके जो सुसुप्ति में जाती प्राग संज्ञा हो गई, वह प्राग संज्ञा अब जागृत अवस्था में इतना बैराग हो गया था कि उस सुसुप्ति को ही पार कर गया। जागृत में उसको ऐसा बैराग हो गया था, इसने वेदांत श्रवण किए तो बहुत बैराग हो गया, तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को तीनों को ही बात करके जा रहा है। सर्वान विशेषान तो प्राग है, अब अपने मूल स्वरूप में जान प्राप्त करने की इच्छा हो गई उसको, तो सारे विशेष को त्याग करके वही प्राग है। कहते हैं विगत गुण गणा, उसमें सारे गुण निकल गए। ऐसी जो परमात्मा तुरी है वो हमारी रक्षा करे, उसकी तुरी परमात्मा स्वरूप से अवस्थित हो जाता है जब तीनों उपाधि को छोड़ देता है, सुदित तम पदार्थी ब्रह्म बन जाता है। कूटस्थ अरे जागृत में रहकर विराट रहता है, वही स्वप्न में जाकर के हिरण्यगर बन जाता है, वही सुसुप्ति जाकर के ईश्वर बन जाता है। वही ईश्वर अपने, अब उसने क्या किया, ईश्वर ने कहा बहुत हो गया, खेल खेलना बहुत हो गया मेरा,
अब चलो सृष्टि समाप्त करता हूँ, संहार करता हूँ, संहार कर दिया उसने। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कीड़ातम सृजसी प्रपंच मकलम कीड़ा मृगास्ते जना, शिवानंद लहरी में, कि भगवान ने ये सृष्टि है ना खेल के लिए बनाई है, उसमें खेलने के साधन कौन है? मृग है। जैसे राज शिकार करता है ना, किसके लिए? मृगों का शिकार करता है, तो उसके यहाँ पर चेतन परमात्मा का शिकार कौन है? जीव ही है, जीव उसके शिकार है, उसी के साथ मनोरंजन खेल खेलता है। और अब यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादन प्रक्रियाम अवलंब्य तद अर्थेन उपक्रम तस्य त्वम अर्थम त्वम 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 अर्थ पृथक प्रत्यग आत्म मात्र त्वम उक्तम। वहां पर मका छूट गया, तो कहते हैं प्रत्यग आत्म मात्र त्वम, प्रत्यग है ना, नहीं प्रत्यग आत्म मका छोड़, हाँ प्रत्यग आत्म मात्रम। यहाँ पर कहते हैं विधि मुख से प्रतिपादन प्रक्रिया को आश्रय लेकर, पहले में विधि मुख से वर्णन कर दिया पहले श्लोक में, पहला जो प्रज्ञानाम से प्रदान है इसमें इस श्लोक के द्वारा विधि मुख से प्रतिपादन किया। विधि मुख से वस्तु के प्रतिपादन प्रक्रिया को आश्रय लेकर के वहां पर तद अर्थ के द्वारा, तद अर्थ ब्रह्म है, तद अर्थ से उपक्रम करके उसी ब्रह्म का त्वम अर्थ में, त्वम अर्थ जो प्रत्येक आत्म मात्र को कह दिया गया है, तद अर्थ से उपक्रम किया और त्वम मात्र में जाकर के लीन कर दिया। तो कहते तो उसी ब्रह्म का तद अर्थ का ही त्वम अर्थ जो प्रत्येक त्वम अर्थम प्रति त्वम अर्थम प्रत्येक आत्मा, जो त्वम अर्थ का प्रत्येक आत्मा, त्वम अर्थम है ना, त्वम का अर्थ है प्रत्येक आत्ममात्र, त्वम प्रत्येक आत्ममात्र तुम उक्तम कथितम कह दिया गया, प्रत्येक आत्ममात्र रूप से कह दिया गया, उसी को शोधित तुम पदार्थ हो गया, तत्पद को शोधित तुम पदार्थ के द्वारा लीन कर दिया है, ब्रह्म को जीव में जाकर लीन कर दिया। अब कहते हैं अविधेय फलोक्त्या संबंध अधिकारिण च सूचित, कहते अविधेय विषय है, विषय हो गया ना, अविधेय खत्म करने वाली जीव ब्रह्म की एकता, विधेय विषय फलोक्ति के द्वारा, विषय और फलोक्ति के द्वारा संबंध अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। सूचित संबंध अधिकारी जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपाद प्रतिभा संबंध अधिकारी मोक्षतम कहते हैं। अब जिसके प्रकार अब कहते हैं वहां पर वर्णन कर दिया, अब यहाँ पर कहते हैं दूसरे श्लोक में संप्रसति निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया में आसक्ते त्वम अर्थेन उपक्रम्य तस्य तद अर्थ असंसारे ब्रह्म मात्रत्वम प्रत्यायति। कहते हैं अब वर्तमान काल में निषेध द्वारा, दूसरे श्लोक में निषेध द्वारा वस्तु के प्रतिपादन प्रक्रिया को आश्रय लेकर के, वस्तु तत्व ब्रह्म तत्व, ऐसे वस्तु के प्रतिपादन प्रक्रिया को आश्रय लेकर के तुम अर्थ के द्वारा उपक्रम किया, यो विश्वात्मा है ना, ऐसे उसी ब्रह्म का जीव का ही तदर्थ, जो तदर्थ है ब्रह्म अर्थ हो गया, तद उसी का ही तदर्थ असंसारी ब्रह्म मात्र प्रत्यायति बोध करा दिया गया। अतः जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। तो तुम अर्थ से आरंभ किया और तदर्थ में जाकर के लीन कर दिया, यो विश्वात्मा। अब यहाँ पर कहते हैं तत्र, उस श्लोक में है ना, तत्र त्वम अर्थः स्वतः चिद्धातु सर्वनामना परामर्श्यते। कहते हैं तत्र उस श्लोक में है ना, उसमें मंगल चरण में त्वम अर्थ है, जो त्वम पदवाच्य है, यो विश्वात्मा स्वतः स्वरूप से सिद्ध स्वरूप से सिद्ध है, स्वतः सिद्ध उच्चित धातु है। कौन है? चित धातु है ना, चित धातु, जो चित धातु परमात्मा है, सर्वनाम के द्वारा परामर्शन किया गया है। सर्वनाम के ना, सर्वनाम ना क्या है? यह यो विश्वात्मा, उसके द्वारा परामर्शन किया है। कहते तस्मिन जागृतम आरोपितम उदाहरति, उसी परमात्मा में, यो विश्वात्मा रूप परमात्मा है ब्रह्म में, उसमें जागृत अवस्था का आरोपण कर दिया गया है। पूर्वस्मिन आरोपितम, पूर्वस्मिन पद, पूर्वस्मिन पाद में है ना, उसी में जागृत अवस्था का आरोपण कर दिया गया है। कहते हैं वो विश्वात्मा जगत विषयान प्राश्चिष्टान भूषान। ये तो पहला तो कंठस्थ नहीं है, ये तो ये दूसरा कंठ नहीं, पहला कंठस्थ है प्रज्ञानांशु वाला।
प्रज्ञानांशु वाला तो मैं बोलता रहता हूँ भंडारे। पहला श्लोक मंगल शरण भगवान का ये दूसरा कंटस्ट नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं विश्वम, यहाँ पर कहते हैं विश्वम पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मकम स्थूलम जगत वैराज्यम शरीरम। विश्व किसको बोलते हैं? पंचकृत पंच महाभूत, वो तत्कार्यात्मक स्थूल जगत को वैराज शरीर, उस विराट का शरीर है विश्व। विश्व है उसका क्या है? पंचकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाला पंच महाभूत, उनका जो कार्यात्मक जगत है, कार्यात्मक स्थूल जो जगत है, वह स्थूल जो जगत है वह परमात्मा का, ब्रह्म रूप परमात्मा रूप विराट परमात्मा का स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर हो गया। स्थूल जो जगत है उस विराट शरीर, विराट परमात्मा का स्थूल शरीर हो गया, विराट शरीर, विराट नाम से जाना गया। चेतन विराट हो गया, उसमें चेतन है ना, और उसका स्थूल शरीर हो गया। विश्व ही स्थूल शरीर है। कहते हैं तस्मिन जागृते च हम मम इति अभिमानवान, उस स्थूल शरीर में जो जागृत अवस्था में, कहते हैं स्थूल शरीर में, उस जागृत अवस्था वाले स्थूल शरीर में हम मम इति अभिमान वाला विश्व कहलाता है, विश्व संज्ञा। विराट विराट कोई हम हो गया, एक जीव बात सुनेंगे तो उसी को हो गया और अनेक जीव बात मानेंगे, है ना, अंतःकरण को लेकर के, तो विराट को नहीं होता। जैसे कृष्ण भगवान ने विराट का ही रूप बनाया था, तो उसको उनको कहाँ होता कृष्ण भगवान को कि मैं करता भोगता हूँ, नहीं तो यश नाम का तो बुद्धि उसी को हुआ, सब हो गया, तो उसी मुक्त हो गया, सब मुक्त हो गए। तो ब्रह्म सूत्र में आया था ना एक बार, भगवान भास्कर ने एक पंक्ति दी थी, टीका में बोला था कि जो एक भगवान भास्कर ने एक जीववाद ही बोला है, तो जो अनेक जीववाद मानते हैं उनका मत ठीक नहीं है ना। अविद्या अनेक है ऐसा मानना ठीक नहीं है, किंतु जीव तो बहुत दिख रहे हैं कि अंतःकरण की उपाधि से हो गए, वो हो जाती थी। अविद्या को अनेक मानने की जरूरत नहीं है, अंतःकरण की उपाधि से अनेक हो गए, उपाधि को लेकर। अविद्या एक ही है, जो कारण अविद्या है वो एक ही, अव्याकृत है, कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वर रूप जो अविद्या है, ईश्वर रूप जो अविद्या, अज्ञान, अव्याकृत नाम वाच्य है, कारण शरीर अविद्या अज्ञान, जो परमात्मा कल्पित एक ही है, वो उसकी उपाधि जो अंतःकरण है कारण तो अनेक है, इसलिए अनेक जीव बात हो गए। किंतु डायरेक्ट जो अविद्या को अधिक ज्यादा मानते हैं उनको मानना ठीक नहीं है। ऐसे भामतीकार आदि का खंडन किया भास्वतीकार ने, भास्वती रत्न प्रभाकार में। हाँ उसी की ज्यादा पढ़ाते हैं सबको। ब्रह्म कई न्याय निर्णय है, आनंद गिरी की भामती है, वाचस्पति मिश्र की, भाष्य रत्न प्रभा है किसी सन्यासी महात्मा की है, तो तीनों सन्यासी है ना, तीनों सन्यासी है। सन्यास थे, ले लिया तो बाद में। पत्नी का नाम भूल गए। हाँ भामती उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध। वो इतना तत्पर है कि पत्नी का नाम भूल गए, वो टीका का नाम पत्नी का नाम। हाँ वो पढ़ने में ज्यादा रहे तो आपने ध्यान, गृहस्थी में ध्यान नहीं दिया, उनको विवाह हो गया था। नहीं दूसरी बात ये भी है ना, पहले अरे दूसरी क्या बोलते हैं, विवाह तो कर लिया, इसके पश्चात विवाह होने के पश्चात भी ध्यान नहीं दिया, और बाद में वो छोटे में विवाह होता था। विवाह कब होता था, कभी किसी 10 वर्ष की अवस्था में, किसी 5 वर्ष की अवस्था में। अब 5 वर्ष की अवस्था में हो गया होगा, 10 वर्ष की अवस्था में हो गया, 7 वर्ष की अवस्था में हो गया, वो भूल गए कि मेरा विवाह हुआ नहीं। जैसे बच्चे गोद में लेकर के विवाह करा देते हैं, पहले अभी बंद हो गया, नहीं तो गोद में लेकर के लड़का लड़की को विवाह करा देते हैं। उससे पहले ही हो जाना चाहिए, या तो बागदत्त हो जाना चाहिए या तो पहले हो जाना चाहिए। बागदत्त में पर दोष नहीं है, इतना कम है। बागदत्त मैंने दे दिया तो पहले ही उनको ऐसी 5 वर्ष की अवस्था हो गया तो भूल गए, और मेरी पत्नी विवाह हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद तो ये है नहीं, हाँ 5 वर्ष की, हाँ बोलने का स्वभाव है, किंतु उसको लड़की को उसके माता पिता ने कहा कि तुम्हारी विवाह हो गया, स्मृति दिलाते रहे, वो स्मृति दिलाते रहे तो नहीं भूली होगी वो। बाद ये ग्रंथ में ये पढ़ने पढ़ाने में, तो बाद में वो उसके परिवार वाले वो
ले आए होंगे, है कि नहीं? अब उनको मालूम है कि मेरे विवाह हुआ है कि नहीं हुआ। वो मेरे को एक आदमी ने बताया, वो क्या हुआ, उनका जब विवाह हो गया ना, हाँ कहते हैं किधर का है, तो यहाँ पर का स्थूल जगत हो गया ना। कहते हैं उस जागृत अवस्था में, कहते जागृत अवस्था में हम अभिमान करने वाले के कारण उसका नाम संज्ञा विश्व हो गई। कहते तस्याम तस्य अर्थ क्रिया उपन्यास, उसी की विश्व रूप परमात्मा की अर्थ क्रिया को उपन्यास करते हैं विधिज, जो जिसकी विश्व संज्ञा हो गई थी। जागृत एक स्थूल अभिमान करने से विश्व संज्ञा, समष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने से विराट वैश्वनर। विधिज विधिज विषयान, यहाँ पर कहते हैं विधिज विषयान प्राच्य भोगानिष्ठ विष्टान। विधि विधि है तिथि विधि, जिसका विधान किया जाता है उसको विधि कहते हैं। विधि धर्म है, और नए नए संबंध तत्व व्यतिरिक्तो अविधि अधर्मा ताभ्याम धर्मा धर्माभ्याम अविद्या काम प्रसूताभ्याम विशेष शब्दादया जायन्ते। जब नए धर्म के साथ नए शब्द का नए पुरुष नए का अनुकर्षण कर लेते हैं, नए का अनुबंध कर, नए अनुबंध हो जाने से, नए के साथ संबंध हो जाने से क्या हो जाता है, अधर्म हो जाता है। तो धर्म धर्म पाप पुण्य के द्वारा, वेद भेद वेद निषिद्ध, इन दोनों के द्वारा, धर्म धर्म के द्वारा, उससे तो अविधि हो गई है ना, विधि हो गई, विधि है तिथि विधि, और अविधि थी अविधि, अधर्म हो गया विधि। अच्छा यो विश्वात्मा है ना, यो विश्वात्मा विधि विषयान, विधि अविधि दोनों संधि कर सकते हैं। मूल श्लोक में है ना विधि विनियान, तो विश्वात्मा के साथ अखंडाकार अखार जोड़ दें तो अविधि हो जाएगी, और विधि अखंडाकार अखार हटा दिया तो विधि हो गई, तो वहां पर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं नए अनुबंध से तत्व उसी प्रकार से व्यतिरिक्त अविधि हो धर्म धर्म, उन धर्म धर्मों के द्वारा अविद्या काम कर्म, अविद्या काम प्रसूत वाले धर्म धर्मों के द्वारा विषय शब्दादि विषय उत्पन्न होते हैं। अविद्या काम से उत्पन्न, अविद्या अज्ञान होगा, काम एक तृष्णा रहेगी, वो तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा, तीन प्रधान ऐसा साधन ऐसा इत्यादि ऐसाओं से उत्पन्न होने वाले शब्दादि उत्पन्न होते, शब्दादि विषय उत्पन्न होते हैं। कहते हैं तान भोग योग्यतया भोग शब्दितान आदित्यादि अनुगृहित बाह्य इंद्रिय द्वारक बुद्धि परिणाम गोचरतः स्थूल तमान प्राच्य साक्षात अनुभूय स्थितो अयम पृथक आत्मा इत्यर्थ। कहते उनको शब्दादियों को जो भोग शब्दादि भोग है, और भोग योग्यतया भोगने के योग हैं, ऐसे जो भोग हैं वो कैसे हैं, भोगने के लिए योग है, ऐसे योग रूप से, भोग के योग रूप से, एन भोग शब्द जो भोग शब्द के द्वारा कहे गए हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके विषय हो गए, उनके जो भोग पदार्थ है ना। शब्द का हो गया शब्द इंद्रिय है, शब्द हो गया सूत्र इंद्रिय का विषय हो गया, और रूप चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया इत्यादि। कहते भोग शब्दितों को, जो भोग शब्दितों को कहा गया है, भोग है ना, ऐसे उनको भोग शब्द आदित्य आदि के द्वारा, आदित्य आदि जो अनुग्रह देवता है, इंद्रियों के द्वारा शब्दादि जो विषय है, वो विषय जिस इंद्रियों के द्वारा भेद करते हैं, भोग भोक्ता भोग और भोग्य। भोग कब हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारा भोगता है व्यक्ति, इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषय भेद करता है, तो भोग शब्द से जो इंद्रिय का कब कार्य करेंगे, जब उनके ऊपर देवता अनुग्रह करेंगे। जिस इंद्रिय के ऊपर देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया, उसका भोग समाप्त हो गया। तो भोग शब्दितान जो आदित्य आदि के द्वारा अनुगृहित बाह्य इंद्रिय द्वारा जो बुद्धि का परिणाम, बुद्धि परिणाम विषय रूप से, बुद्धि जब नहीं जोड़ेगी उनके साथ तो नहीं होगा, बुद्धि उपलक्षण अंतःकरण, बुद्धि के परिणाम रूप से स्थूलतम जो भोगों को, ऐसे भोगों को साक्षात अनुभव करके अजम है प्रत्येक आत्मा वहां पर जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में स्थित रहता है। उसकी क्या स्थूल क्या संज्ञा हो जाती है, विश्व संज्ञा हो जाती है। अब आगे कहते तत्र स्वप्न अवस्था को दिखला दें, तत्र वहीं पर स्वप्न अवस्था अध्यस्ति, उसी में वहाँ जागृत अवस्था भोग करके उसी में ही, उसी परमात्मा में स्वप्न अवस्था क्या है, कल्पित है ना, अध्यस्त कल्पित है। पश्चात यहाँ पर दे दिया था पश्चात है ना, वहाँ पर तो जुड़ गया था अलग दिए।
कहते जागृत हेतु कर्म क्षय अनंतर स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे च सती स्थूलेभ्यो विषयोभ्यो अन्यान अस्माद एव हेतु सूक्ष्मान भाई इंद्रियाणाम वहां पर दीर्घ आकार करना है। सूक्ष्मान भाई इंद्रियाणाम, भाई इंद्रियों का उपरत्वात् अविद्या काम कर्म प्रेरित आत्मीय मत ही प्रभुवाद एव प्रसूत अंतःकरणा आत्मनो वासनामयान आदित्यादि ज्योतिषाम अस्तित्वाद आत्मभूतेन एव ज्योतिषा विषयीकृतान अनुभूय अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक सूक्ष्म प्रपंचम हिरण्य गर्भ शरीरम स्वप्न स्थानम अच्छा अभिमन्यमानस तेजसा भवति तथा। तो यहाँ पर कहते हैं जागृत के हेतु जो कर्म है, जागृत के हेतु जो कर्म थे, जागृत अवस्था को देने वाले जो कर्म थे वो 6 हो गए। 6 के अंतर स्वप्न कर्म के हेतु उत्पन्न हो गए। स्वप्न फल को, स्वप्न अवस्था को देने वाले, स्वप्न अवस्था को भोग कराने वाले ऐसे वो कर्मों के, ऐसे ही कर्मों के फल, कर्मों का जो कारण है ना, स्वप्न के हेतु वो जो कर्म है, स्वप्न अवस्था के फल को भोग कराने वाले ऐसे कर्मों का उदय हो गया। ऐसे स्वप्न अवस्था के हेतुभूत कर्मों के उद्भव हो जाने पर स्थूल विषयों से अन्य होने से अस्मत् ये स्वप्न के पदार्थ कहते हैं स्थूल पदार्थों से भिन्न है, इसी हेतु से ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से भाई इंद्रियों का उपरम हुआ, भाई इंद्रियाणाम उपरमत्वात्, वहां पर इंद्रियाणाम एक वाक्य है, आकाश छूटा हुआ है ना। अच्छा पुराना तो आपके मुसाहिब है कि नहीं। तो इंद्रियों का उपरम हो जाने से अविद्या, अच्छा तो वहां पर कहते हैं अविद्या काम कर्म से प्रेरित, अविद्या है, काम है, कर्म है, इससे प्रेरित, अविद्या काम कर्म प्रेरित, तत्प्रेरित तो उसको प्रेरित कराना परमात्मा है, संपादित है, परिणाम उन्मुखो तत्व न अन्य प्रेरणा संभव, जड़ा नाम कहते हैं उनका काम अविद्या काम कर्म से प्रेरित हो तो आत्मीय, वहां पर सुखीय शब्द आया है, मूल में क्या आया सुखी, उसका अर्थ करी आत्मीय मति प्रभाव, स्वयं की जो मति से उत्पन्न होने वाला है, आत्मीय मति से प्रभवस्य मति यानी बुद्धि का परिणाम अनुकूल सामर्थ्य अविद्या आदियों के द्वारा परिणाम को उन्मुखीभूत जो आत्मीय मति है तद उसके प्रभाव से ही तन्निष्ठ तत्परिणाम का अनुकूल सामर्थ्य होने से उपादान अनंतर विवक्षिति के लिए एवकार है। तो कहते हैं यहाँ पर उसके आत्मी की मति, आत्मी है स्वकीय मति के प्रभाव से ही प्रसूत उत्पन्न होने वाला जागृत अवस्था का संस्कार है, बुद्धि परिणाम के प्राप्त जागृत संस्कार लेकर के इंद्रियों की जितनी वृत्तियां थी हमारी जागृत अवस्था की जो संस्कार तो इंद्रिय की वृत्ति थी, गोलक यहीं रह गए, इंद्रियों की वृत्ति मन में जाकर के लीन हो गई, माना हो चाहे अंतःकरण चाहे बुद्धि का उसमें विलीन हो गए। अब वहां पर बुद्धि, वहां पर मन अथवा बुद्धि अथवा अंतःकरण वो इंद्रिय ही बनता है और भोग भी बनता है, और भोगने का साधन ग्रहण भी ज्ञान भी बनता है, वो साक्षी परमात्मा प्रकाशन करता है, साक्षी परमात्मा प्रकाशन करता है, बुद्धि वहां पर विषय बनती, बुद्धि ज्ञान बनता है, साक्षी परमात्मा का प्रकाशन करता है ना। तो वहां पर कहते हैं उनको स्वकीय मति से उत्पन्न होने वाले प्रभाव, स्वकीय मति के प्रभाव से ही बुद्धि से ही है ना प्रसूत उत्पन्न अंतःकरणात्मनो अंतःकरण स्वरूप से वासना अंतःकरण स्वरूप का अंतःकरण स्वरूपात्मा का वासनामय जो वासनामय भोगों को, वासनामय भोग है ना, परिणाम है अंतःकरण स्वरूप वाले, अंतःकरण को विषय करने वाले अंतःकरण आत्मा के जो वासनामय भोग है, उन वासनामय भोगों को कहते हैं आदित्य आदि ज्योति रहती नहीं, वो आदित्य आदि जैसे जागृत अवस्था में भोगते हैं आदित्य आदि ज्योति से, उसी प्रकार वहां भी रहती हूँ आदित्य आदि ज्योति, क्योंकि वहां प्रकाश दिखता ही है, स्वप्न में प्रकाश तो दिखता ही है। कहते वहां पर आदित्य आदि जो ज्योति है उन ज्योतियों को अस्तिमितत्वात् क्या हो जाता है, अस्तिमित हो जाता है, वहां पर आदित्य आदि ज्योति नहीं दिखती,
दिखती है, कहते सूर्य उग रहा है विचार करता, किंतु ऐसा दिखता है, सूर्य मूर्य नहीं होते, पहाड़ आदि नहीं होते। कहते और धातु जानने वाले ना, धातु वाले कहते हैं पित्त का परिणाम है। क्या है? पित्त के परिणाम से व्यक्ति स्वप्न देखता है। 3 धातु ना, बात है, पित्त, कप है। तो जब पित्त बढ़ जाता है तो व्यक्ति स्वप्न देखता है। स्वप्न का कैसे प्रकट होता है, वो पित्त या कप बढ़ गए वो पता चल जाता है। अच्छा, हमने कोई बताया आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो होम्योपैथी बोला पहला दस्ता, जब वो आगे में उड़ने वाला स्वप्न आता है उस समय पित्त बढ़ता है। अच्छा, वात ना, वात बढ़ने पर आगे बढ़ेगा ना, वात वायु का पित्त बढ़ने पर तो क्रोध वाला होगा, क्रोध करना, ये करना। तो पित्त के परिणाम से हम स्वप्न देखते हैं, ऐसा मेरे को मालूम है। और कफ बढ़ जाने पर क्या हो जाएगा? जल, पानी का। अच्छा, जो भी हो। तो यहाँ पर कहते हैं हैं? अच्छा, तो कहते और जल में भी जल प्रलय हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर कहते आयत आदि ज्योति के अस्तमत हो जाने से आत्मभूत रूप ज्योति के द्वारा ही विषय करते हुए हैं चुई प्रत कर दिया। क्या कर दिया? चुई ना विषय थी अविषय कृता, अतः विषय करता बनाता हुआ आत्म ज्योति से ही विषय करता हुए अनुभूयमान है ना, अनुभव करके साक्षात करके आप पंचीकृत है वहाँ पर आत्म ज्योति से, है ना, सारी ज्योति समाप्त हो, बाघ ज्योति भी नहीं है। क्या हो गई? बाघ ज्योति भी समाप्त हो गई, आत्म ज्योति से ही। मतलब आज आत्म ज्योति से ही अनुभव करके साक्षात करके आप पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्य, जो पंचीकृत नहीं है ऐसे अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो प्रपंच है वो समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ, एक शरीर में स्थान अभिमान करने वाले को तेजस। हिरण्यगर्भ, हिरण शब्द था, हिरण के भाव को हिरण्य हो गया। और का हिरण जैसे शरीर है जिसका, सोने के जैसे चमकने वाला शरीर है जिसका, हिरण्यगर्भ सोने की जैसा ना, हिरण जैसा शरीर है उसका। तो हिरण जैसे ले हिरण के, हाँ सब हिरण के, हिरण से मसरूप। और पुच्छ उसकी दूसरी है कपिस्य, कप्यासा, कपी जैसी उसका बैठने का जैसे कपी का पीछ है ना, उसको उसके भी देते हैं उधर कप्यासा, कहीं आता है। तो यहाँ पर हाँ ब्रह्म है ना, और सूक्ष्म में। तो ये भाव वाले हैं। तो हिरण्यगर्भ शरीर स्वप्न स्थानम, उसमें अभिमान करने से उसका तेज संज्ञा हो जाती है। उस स्वप्न स्थान है, स्वप्न अवस्था है, उसमें अभिमान करने से उसमें अभिमान करने वाला स्वप्न शरीर में स्थान करने वाले को उसको तेज संज्ञा हो जाती है। तो है ना।